32 दिन से बच्चा लापता, अब पुलिस भगवान भरोसे। ये खबर बहुत जरूरी है आपको बताना। जिस बच्चे को 500 जवान नहीं ढूंढ पाए, जिस बच्चे को 400 सीसीटीवी कैमरे नहीं पकड़ पाए, उस बच्चे को ढूंढने के लिए अब महादेव का सहारा लिया गया है। और ये बोलना पड़ेगा कि ग्वालियर की पुलिस अब भगवान भरोसे है। ग्वालियर में मजिस्ट्रेट महादेव के सामने माता पिता की पेशी हुई है और बच्चे को ढूंढने के लिए महादेव की कसम खाई गई है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बता देता हूं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1 नवंबर को रितेश पॉल नाम का 3 साल का बच्चा लापता हुआ। बच्चा अपनी नानी के घर के आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक से खबर मिली कि बच्चे का अपहरण हो गया। पिछले 32 दिन से इस बच्चे की तलाश जारी है। 32 दिन से रितेश को ढूंढने के लिए लगभग 500 से ज्यादा जवान लगाए गए हैं। इसके बाद ड्रोन कैमरों की मदद से जंगल के अंदर छानबीन की गई। इसके बाद जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। ना कोई सुराग मिला और ना बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिली। बच्चा किस हालत में है, ठीक है या नहीं, इसके बारे में भी पुलिस कुछ नहीं जानती। और जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई, तो भगवान का सहारा लिया गया। ग्वालियर से 13 किलोमीटर दूर एक इलाका है जिसका नाम है गिरगांव। इसी गिरगांव में भगवान महादेव अपनी अदालत लगाते हैं। इस अदालत में वकील भी होते हैं, गवाह भी होते हैं, सबूत भी होते हैं, सजा भी होती है और सजा देने वाले जज भी होते हैं। और जज कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव है। और इस मंदिर को मजिस्ट्रेट महादेव कहा जाता है। जब 32 दिन तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो समाज के लोगों ने बच्चे के माता पिता को यहाँ पर भेजा। बच्चे के माता पिता एक साथ नहीं रहते, माँ अपने मायके में रहती है और पिता अपने घर पर अकेले रहते हैं। पिता को शक है कि माँ ने अपहरण कराया है और माँ को शक है कि पिता बच्चे को उठाकर ले गए। पुलिस भी यही मानती है कि बच्चे के अपहरण में माता पिता में से किसी एक की भूमिका जरूर है, इसलिए पुलिस भी दोनों को मंदिर भेजने के पक्ष में थी। जिसके बाद मंगलवार को महादेव के सामने पंचायत हुई, जिसमें पंचों ने दोनों परिवार के सदस्यों को शपथ दिलाई। माता पिता के साथ साथ परिवार के अन्य लोगों ने कसम खाई कि बच्चा उनके पास नहीं है। शपथ से पहले पंचनामा भी हुआ, जिसमें नाम, गवाह और झूठी कसम खाने पर सजा भी तय हुई। पंचनामे में लिखा गया कि अगर दोनों में से किसी ने भी झूठी कसम खाई तो उन्हें 50,000 या उससे ज्यादा रुपयों का नुकसान होगा। परिवार में किसी व्यक्ति या पशु की मौत हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति दोषी माना जाएगा, जिसके बाद उसे भगवान के सामने सजा दी जाएगी। इस परीक्षा के लिए 5 दिन का समय तय किया गया है। जब महादेव मंदिर में ये अदालत लगी थी तो हमारे सहयोगी अनिल गौर तो आप जानते हैं कि जहां भी इस तरह की खबर होती है वो पीछे नहीं हटते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। वहीं पर मौजूद थे अनिल ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी, जरा देखिए। आम इंसान जब अपनी उलझनों को नहीं सुलझा पाता, अपनी समस्याओं को नहीं समाधान कर पाता, तो इन्हीं महादेव के दर पर आकर उनका फैसला किया जाता है कि चाहे वो किसी भी तरह का विवाद हो, उस विवाद को यहाँ पर पंचायत के जरिए सुलझाया जाता है। अगर हमारा हाथ होगा तो गिरगांव महादेव बाबा मेरे भैया हैं 2, वो पट्टा के पट्टा वो खत्म हो जाए तो पंचन के सामने आ जाए। अगर हमारा हाथ नहीं होगा तो हमारे साथ बनता एक और बुनी होगा। हमको कहीं जानकारी हो या कोई सूचित हो या कोई नेक आदमी कुछ सुराग हो तो उस बात को हम धर्म खाया हमने। तो ये कसम भैया 5 दिन की, 5 दिन का निर्णय ये करके दिया है कि कोई भी पक्ष अगर गलत आता है इसमें से तो 50,000 से ऊपर नुकसान, चाहे धन हानि नहीं जन हानि है, जाके उसी को दोषी माना जाएगा। मान्यता है कि 5 या 7 दिन में अगर कोई झूठा होता है, जो झूठी सौगंध खाता है, 5 दिन में उसका फैसला आ जाता है। पुलिस क्या कह रही है, सुनिए जरा। इस मामले में हमने बहुत गहन तरीके से पूछताछ की थी, जिसमें हमने परिवार वालों से, बच्चे के मामा पक्ष, बच्चे के पिता पक्ष, दोनों ही पक्षों से पूछताछ करी थी एवं जो इनके दूर के रिश्तेदार हैं, जो आसपास जिलों में
रहते हैं उनसे भी हमने पूछताछ करी थी। पूछताछ भी जारी है एवं सर्चिंग भी जारी है और एवं टेक्निकल तरीके से हम इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। सीधे मुद्दे की बात यही, कुछ लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग इसे फर्जीवाड़ा कहते हैं, लेकिन ये भगवान के प्रति भरोसा है और इस अदालत का नियम सीधा सा है कि अगर झूठ बोला तो सजा मिलेगी।